हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग टॉप 35 करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बीपीएससी जो कि हाल ही में शुरू होने वाला है। और भी आप एग्ज़ाम हैं जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, एसएससी यानी कि सीजीएल का हम बात कर रहे हैं। सीएचएसएल में इस टाइप के क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और वीडियो को अच्छे से देखना है। किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। हो सकता है आप जिस क्वेश्चन को स्किप करें वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाए। ऐसा मेरे साथ भी हमेशा होता है, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को गौर से देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, नासा का ऑटोमिस मिशन किस ग्रह से संबंधित है, ठीक है। मिशन का नाम क्या है? ऑटोमिस मिशन किस ग्रह से संबंधित है? ऑप्शन का नाम है, देखिए तो ए में है शुक्र, बी में है मंगल, सी में चंद्रमा या डी में बृहस्पति, ठीक है। जिसका सही जवाब होगा सी, चंद्रमा, ठीक है। आपको याद रखना फ्रेंड, ये मिशन का नाम है ऑटोमिस मिशन और ये रिलेटेड है चंद्रमा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए, एक पुस्तक लॉन्च हुआ है बिहार दिवस के मौके पर, जिसका नाम है, जो लॉन्च किया गया है हार्पर कॉलिंग इंडिया के द्वारा। इस पुस्तक की घोषणा की गई है, इसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, बिहारी लैंग्वेज, या फिर कल्चर ऑफ बिहार, या फिर फोक टेल्स ऑफ बिहार। तो इसका सही जवाब होगा द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर का सही आंसर है। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? हार्पर कॉलिंग इंडिया के द्वारा, ठीक है फ्रेंड। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है कि पहली निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय कंपनी बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2020 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है। जैसे आपको पता होगा कि हाल ही में कुछ दिन के बाद कतर में फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, जो कि फुटबॉल का होता है। जाहिर सी बात है कि फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का ही होता है। इसका स्पॉन्सरशिप किसने हासिल किया है इंडिया में? ऐसी पहली कंपनी कौन है? ऑप्शन का नाम है ए अनअकैडमी, बी बायजू, सी डीएलएफ या डी टाटा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बायजू, ठीक है। बायजू वहाँ पर ऐड चला सकता है अपना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि किस राज्य ने अपना 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट माया लॉन्च किया है, ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके, ठीक है। चैटबॉट का नाम क्या है? माया, ठीक। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल या डी गुजरात। इसका सही जवाब होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, केरल लेने की सही आंसर है, ठीक है। चैटबॉट माया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केरल सरकार के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, इसको शॉर्टकट नाम होता है पेसर, योजना को हाल ही में 2021 से 26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय की योजना है? ये जैसे आपको लग रहा होगा ये उसका है, स्पेस वगैरह से रिलेटेड है, तो वैसे ही कुछ नाम होना चाहिए इसका मंत्रालय का भी। ऑप्शन देखते हैं अब। ऑप्शन नंबर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। तो इसमें तो एक तो पहला नहीं होगा, दूसरा तीसरा हो सकता है, चौथा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको नाम ही से लग रहा है कि ये थोड़ा स्पेस से रिलेटेड है, तो पहला तो नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, ठीक है। इस जो रिलेटेड है वो है स्पेशली पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2020, याद रखना किसमें? दुबई एक्सपो 2020 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है, ठीक है। कहाँ पे शुरुआत हुआ मिशन का, आप याद रखिएगा। मिशन का नाम है
मिशन कहाँ शुरू हुआ है? दुबई एक्सपो में। इस मिशन का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है तेजस, बी युवा, सी सार्थक या डी प्रयास। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस मिशन का नाम क्या है। सॉरी, तेजस नाम है इस मिशन का। ठीक है, शुरू किसके द्वारा किया गया है? अनुराग ठाकुर द्वारा, दुबई में। आगे देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है, 94 अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया है, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टन को दिया गया, या उपयुक्त में सभी। तो आपको बता दें फ्रेंड, इसमें से सारे के सारे सही है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? विल स्मिथ को। बेस्ट एक्ट्रेस का जेसिका चेस्टन को, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड कोडा को दिया गया है। आपको याद रखना है। इस पर एक वीडियो बना चुके हैं फ्रेंड, उसको आप लोग देख सकते हैं, आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सारे के सारे सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, जो पूर्व प्रधानमंत्रियों से रिलेटेड म्यूजियम है उसका उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, बी जम्मू कश्मीर, या सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। ठीक है, भवन कौन सा है? 3 मूर्ति भवन परिसर। ठीक है, और म्यूजियम कैसा है? प्रधानमंत्रियों पर आधारित है, जो प्रधानमंत्रियों से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है या फिर उनसे रिलेटेड सामान है उनको रखा जाएगा म्यूजियम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस भारतीय महिला खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, अगर आपका ऑप्शन देखा जाए तो पीवी सिंधु, मिताली राज, मीराबाई चानू या मैरी कॉम। इसका सही जवाब होगा फ्रेंड मीराबाई चानू को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए न्यूजीलैंड, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया या डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला स्नो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ठीक है, आपको याद रखना चीज़ क्या है, पहला स्नो मैराथन है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर? ठीक है, स्पेशली क्वेश्चन क्या है, किस स्थान पर क्वेश्चन में पूछ रहा है, हिमाचल प्रदेश कहाँ पर, नाम क्या है मैराथन का? स्नो मैराथन। ठीक है, नाम क्या है? स्नो मैराथन। आपको याद रखना इस चीज़ को, स्नो मैराथन नाम है। आपके ऑप्शन देखा जाए तो लाहौल स्पीति, कुफरी, धर्मशाला या शिमला। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड लाहौल स्पीति, इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों के दर्शन कर सकता है? ठीक है फ्रेंड, तो हाल ही में जो केंद्रीय संस्कृति और विदेश मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, ठीक है, वो एक वेबसाइट लॉन्च किए हैं कि उसके माध्यम से हम लोग घर बैठे बैठे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकते हैं, जो कि हिंदुओं के एक प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए है टेम्पल 12, टेम्पल एनी टाइम, टेम्पल 360 या टेम्पल इन्फो। ठीक है, तो इसका 12 नंबर का सही जवाब होगा फ्रेंड टेम्पल 360, यानी कि ऑप्शन नंबर टेम्पल 360 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार, ठीक है, से सम्मानित किया गया है? क्या पुरस्कार का नाम है?
चमेली देवी जैन पुरस्कार, ठीक है, जो सम्मानित किया गया है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है ए है श्वेता मिश्रा, बी रश्मि कुमारी, या सी आरेफा जोहरी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी आरेफा जोहरी। आगे बढ़ते हैं। नीदरलैंड में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने के द्वारा नए ट्यूलिप की किस्म को क्या नाम दिया गया, ठीक है। कुछ दिन पर नीदरलैंड की यात्रा पर गए हुए थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तो उन्होंने एक नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया है। ऑप्शन नंबर ए है साक्षी, बी है स्नेह, मिसप्रिंट हो गया लिखने में, सी है मैत्री, या डी है मित्रा, ठीक है। तो आपका सही जवाब होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैत्री इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। राम दरज मिश्रा, चंद्रनाथ कुमार, सुशांत कुमार, या प्रमोद कुमार, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड रामदरस मिश्रा। आपको अवार्ड के लिए हमारे चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा वीडियो के लास्ट में इसको लिंक करने का, या फिर चैनल या फिर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देने का, ठीक है। बात की जाए अगला क्वेश्चन। तो बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है, ठीक है। देखना यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ है कि योजना का नाम क्या है, उद्यम क्रांति योजना। किसको दिया जाएगा, बेरोजगार नागरिकों को, ठीक है, रोजगार हेतु, ठीक है। ये लोन दिया जाएगा। कौन शुरू किया है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, या डी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे बात की जाए, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऑप्शन स्कॉच अवार्ड ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में फर्स्ट किसको मिला है, फर्स्ट प्लेस। तो बात की जाए ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है हिमाचल, या डी तेलंगाना। इसका सही जवाब होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश का करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाल ही में किस सरकार में कौन सा प्रोग्राम है वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन में है पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा केरल, या चौथा कर्नाटक, ठीक है फ्रेंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, कौन कौन है इसमें इंक्लूडेड। गौर करने वाली बात है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल वापस लाने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू हुआ है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव को शुरू किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है यूनिसेफ, बी यूनेस्को, सी गूगल, या डी माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान देना, इस टाइप का जो प्रोग्राम होता है वो ज़्यादातर यूनिसेफ के द्वारा ही चलाया जाता है। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है, ठीक है फ्रेंड। तो देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर बना है। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन है ए ग्वालियर, सी इंदौर, बी पुणे, या डी बीकानेर, ठीक है फ्रेंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर में। ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है, पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन। ये सब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि देश का पहला चीज़ है, इसलिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं इससे।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये घोषणा किस राज्य के द्वारा किया गया कि वो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य। ठीक है, ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन में पहला गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा उत्तर प्रदेश है या डी हरियाणा है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए, भारत की पहली मेडिकल सिटी है भारत की पहली, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया गया है? ए हैदराबाद, बी इंदौर, सी पुणे या डी पुरी। ठीक है, याद रखना है भारत की पहली मेडिसिटी, इसलिए अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसके आंसर की बात की जाए, आंसर जो इसका होगा सी पुणे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, इंदौर, लखनऊ या डी वाराणसी आंसर को ऑप्शन है। ठीक है, या डी वाराणसी। ठीक है, इसका करेक्ट जवाब होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, किस टाइप का सूचकांक यूज हो रहा है यहाँ पर? फसल विविधीकरण सूचकांक। ठीक है, ऑप्शन की बात की जाए तो पहला है तेलंगाना, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु या डी हरियाणा। ठीक है, इसका सही जवाब होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? कौन सा राज्य सरकार ऐसा घोषणा किया है कि वो अवार्ड देगा जिसका नाम है सुषमा स्वराज पुरस्कार? ठीक है, इसके ऑप्शन की बात की जाए तो महाराष्ट्र, ए, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। इसका सही जवाब होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। आगे देखते हैं 26 नंबर, भगवान गौतम बुद्ध के शयन मुद्रा में पर दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ठीक है, ऑप्शन है फ्रेंड आपके लिए ऑप्शन नंबर यूपी, बी बिहार, सी झारखंड या डी एमपी। ठीक है, इसका जो थोड़ा लाइट कर लेता हूँ इसको, ठीक है, दिखाई देगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बिहार, क्या कि बिहार में बोध गया भी है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, रिलेटेड करके याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया है? एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम, RBI या SBI। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी RBI अभी लॉन्च की है। ठीक है, आगे देखा जाए 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, अब कुछ चीज़ों को याद रखना है, क्या है ये? साहित्य अकादमी द्वारा। ठीक है, उत्सव का नाम क्या है? साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है?
नई दिल्ली, भुवनेश्वर, कोलकाता या वाराणसी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर होगा ए, नई दिल्ली। ठीक है, 29 नंबर देखते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज, क्या नाम दिया गया है, कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दे दी है। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, कोविफेंज एक मिनट, कोविफेंज नाम रखा गया है। ठीक है, इसको किस देश की सरकार ने पहले प्लॉट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज को उपयोग की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका या कनाडा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड कनाडा। आगे देखा जाए 30 नंबर, आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम के उद्घाटन किया गया है। नाम क्या है, आरोग्य वनम कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, वाराणसी, नई दिल्ली, लखनऊ या उज्जैन। ठीक है, इसका सही जवाब होगा फ्रेंड नई दिल्ली। ठीक है, 31 नंबर की बात की जाए तो हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमहांस NIMHANS संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, आपको याद रखना है संस्था कौन सी है, NIMHAN, निमहांस भी कहते हैं इसको। अब प्रोग्राम का नाम क्या है, स्त्री मनोरक्षा परियोजना। ठीक है, ऑप्शन की बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, तो जैसा कि नाम ही है, नाम से रिलेट कर सकते हैं आप इसको, ये रिलेटेड है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। ठीक है, स्त्री मनोरक्षा की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे भी स्त्री से बिलोंग करता हुआ इसका आंसर होगा। आपको रिलेट करके याद रखना, क्वेश्चन ज़्यादा याद होंगे, आंसर ज़्यादा याद रहेंगे आपको। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है। अभ्यास का नाम क्या है, वायु शक्ति अभ्यास। ठीक है, ऑप्शन की बात की जाए, ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात या डी राजस्थान। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है। आगे बात की जाए 33 नंबर, मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, कितने नंबर का सैन्य सहयोग है का बैठक है, 19 नंबर का सैन्य सहयोग बैठक है। इसको ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए है पुणे, भोपाल, आगरा या बीकानेर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड आगरा। अगला क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है। ठीक है, आपको याद रखना है द वेल्थ रिपोर्ट 2022। ठीक है, जारी करता कौन है इसका, नाइट फ्रैंक संस्था। ऑप्शन की बात की जाए अमेरिका, रूस, चीन या भारत। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड सही जवाब होगा भारत। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में पूर्व खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया से उनका संबंध है, वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, 35 क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर करिए आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।